जिनके अंदर उनके पूर्वजों की आत्मा आती है, को संतुष्टि नहीं मिली होती है या अभी भी भटक रहे होते हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। ये भूत प्रेत कौन होते हैं? जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जैसे जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट होकर जो मर जाते हैं ना, शत्रु छिटने से जो भी पितर आपके प्रेत जोनी में भटक रहे होंगे, आज शत्रु ले लेने से वो मुक्ति पा जाते हैं। ये अकाल मृत्यु प्रेत का मुक्ति का स्थान है। प्रेतशिला, प्रेत पर्वत और प्रेतगिरी 975 फीट ऊंचाई और 675 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्रेतशिला की है। यहाँ पर प्रेत मतलब भूत प्रेत, और जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है वहाँ वो लोग यहाँ पर आके पिंडदान या तर्पण वगैरह करते हैं या आप पूजा अर्चना कराते हैं ताकि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर जिनके अंदर उनके पूर्वजों की आत्मा आती है या प्रेत जो कह सकते हैं, जो जिनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली होती है या फिर वो अभी भी भटक रहे होते हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम प्रेतशिला पर मौजूद हैं और ये प्रेतशिला जो 975 फुट की ऊंचाई पर है और 675 करीब सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर है, जहाँ पर माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। वायु पुराण में भी लिखा गया है, इसकी अनुसार अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों का श्राद्ध पिंडदान का विशेष महत्व है। इस पर्वत पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों तक पिंड सीधे पहुंच जाते हैं और जिनसे उन्हें कष्टदायी योनियों से मुक्त मिलता है। मतलब जो भी यहाँ पर अकाल मृत्यु को होती है या किसी भी कहीं भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिससे उनको अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। आप तो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, हर जगह आप देख पा रहे होंगे उनके परिजनों में जो आत्माएं आ जाती है, जो उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का, वो दिखा रहे हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें आप दिखाएं कैसे किस प्रकार यहाँ पर जो प्रेत पर्वत पर जिनके अंदर पूजा अर्चना हो रही है और जो प्रेत अंदर आते हैं, अपने पितर आते हैं, पूर्वज की अक्सर ही माना जाता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो उनके शरीर में आते हैं और उनकी कुछ कामनाएं होती है, इच्छा होती है जो अधूरी रहती है, उसके लिए अक्सर ही यहाँ पर वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। यहाँ की मान्यता है कि 6 से 7 जो है, 5 से 7, 6, 7 ये मान्यता है कि यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं या परिक्रमा की जाती है और सत्तू वाला जो पिंड है वो उड़ाया जाता है, जिससे उनके पूर्वज, उनके जो पितर हैं, उनको कष्ट से, जो उनके कष्टदायी योनि में जो जी रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। आप तस्वीरों पर दिखा पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को पास में लेके, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर विराजमान है और उनका ही ये पर्वत है। ये जो गया धाम है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर सत्तू उड़ाया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है और साथ में जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जैसे कष्टदायी मृत्यु होती है और आत्मा अभी भी जो है भटक रही होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वो यहाँ पर पूजा करने से, उनकी अर्चना करने से, पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से, यहाँ पर नाम करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। 975 फीट की ऊंचाई है और साथ में 675 के करीब जो है सीढ़ियां हैं और चढ़ के यहाँ पर 5 से 7 परिक्रमा की जाती है और पिंड जो है सत्तू का उड़ाया जाता है, जिससे उनके पूर्वज हैं, उनके पितर हैं, उनको आत्मा को उनके जो अंतिम मुक्ति मिलती है और मृत्यु जो हुई होती है, अकाल मृत्यु, उनसे उनको मुक्ति मिलती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और मौजूद है। यहाँ पर यहाँ के पंडा जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये भूत, ये प्रेत, ये सब चीजें क्या है और यहाँ पर जो पिंडदान कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो सत्तू उड़ा रहे हैं, इसका क्या महत्व है?
ये भूत प्रेत कौन होते हैं जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जैसे जहर खा के फांसी लगा के एक्सीडेंट होकर जो मर जाते हैं ना, वो प्रेत हो जाते हैं। और ये जो सत्तू उड़ाया जाता है ना, इसी का नाम हुआ प्रेतशिला। वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का चरण है, वहाँ पर पितरों के नाम से पिंड दिया जाता है और यहाँ पे पितरों के नाम से सत्तू छीटा जाता है। सत्तू छीटने से जो भी पितर आपके प्रेत जोनी में भटक रहे होंगे, आज सत्तू ले लेने से वो मुक्ति पा जाते हैं। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पूजा की ब्रह्मा थी। जी ने जग किया था और सोने का पहाड़ दान किया था, ये लुप्त हो गया। अभी भी जाइएगा वहाँ पे जहाँ पिंड छूटता है, उसमें पर अभी भी भगवान ब्रह्मा जी का चरण है और 3 स्वर्ण लकीर है। और ऐसे में वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति यहाँ वर्तमान में है अभी भी। तो यहाँ पर माना जाता है कि 6 से 7 बजे के बाद यहाँ पर आना खतरनाक है, यहाँ पर आया नहीं जाता। ये सब कोई बात नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। ये अकाल मृत्यु प्रेत का मुक्ति का स्थान है, समझे ना। यहाँ जो भी प्रेत हो जाते हैं ना, यहाँ आ जाने से, उनका पिंड दे देने से और इस शिला पर शत्रु छीट देने से उनका मुक्ति हो जाता है। फिर ये विष्णु लोक और स्वर्ग लोक में वास करते हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं, आप यहाँ पर आप देखें काली माता जी की मूर्ति है, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं जो पितृ हैं वो यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है और उनके शरीर में प्रवेश, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, कुछ कामनाएं, उनकी इच्छा जो रह जाती है, यहाँ पर उनके पिंडदान करने से, 5 से 7 परिक्रमा करने से, पिंडदान करने से और साथ में वो जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूजा करने से, श्रद्धा करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, यहाँ से मुक्ति मिलती है। ये तस्वीरें आपको प्रेतशिला के दिखा रहे हैं, प्रेतगिरी के दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पूजा की जा रही है। एक बार फिर से यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पितृ और पूर्वज यहाँ पर उनके आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और लोग यहाँ पर सत्तू का पिंडदान कर रहे हैं, सत्तू उड़ा रहे हैं ताकि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनको शांति मिल सके। यहाँ पर ही ब्रह्मा जी ने माना गया था कि सोने का जो है पर्वत था और तब से यहाँ पर मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भी अपने पूर्वज और पितरों का पिंडदान करते हैं, सत्तू उड़ाते हैं और साथ से साथ में 5 से 7 परिक्रमा करते हैं, उनके पूर्वजों की यहाँ पर मुक्ति होती है, उनको आत्मा को शांति मिलती है, जो उनकी इच्छाएं कामना जो पूर्ण नहीं हुई थी, यहाँ पर आके उनको शांति मिलती है। और भी ऐसी बहुत सारी जो स्टोरियां हैं, कहानियां हैं और मान्यताएं हैं, वो आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।